लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहतरम एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, यासीन नकी साहब, मारूफ ताजिर हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे सर, आप खैरियत से? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। लगता है कुछ रश मिल गया आपको, थोड़ा डिले हो गए टाइम से। वाकई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेट हो गया, मुझे पता है कि लेट था, लेकिन बहरहाल चलो कोई बात नहीं, देर से पहुंचे लेकिन वक्त पे पहुंच गए। ठीक है जी। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज चूँकि हम बात कर रहे हैं अशरा ज़ुल हज्जा और क़ुरबानी के हवाले से, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि ताजिर बरादरी से भी हमारे साथ शख्सियत मौजूद होंगी। वो अपने वो मुशाहदात, तजुर्बात और ख़ूबसूरत यादें हमसे शेयर करेंगे जब वो वहाँ पे पहुँचे, अल्लाह के घर पहुँचे, हाज़िरी दी अल्लाह ने जब उनको ये इनायत की कि वो पहुँच सकें। सर आपसे मैं आगाज़ करता हूँ बात का। फरमाइएगा कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का आपका जो पहला तजुर्बा था वो माशाल्लाह हम भी जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो आप सबको बहुत सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला ने 1993 में पहला मौका दिया अपने घर की हाज़िरी का। माशाल्लाह हज किया 1993 का। हज भी वो माशाल्लाह मेरा ख्याल है जून का ही महीना था 93 में भी। तो साथ मेरी वाइफ थी, साथ मेरे माँ बाप थे, हम 4 लोग, और पहली दफ़ा गए थे, हम सब ही पहली दफ़ा गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गए भी पहले मक्का, और मक्का में जाकर जब पहुँचे तो उस वक्त ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त था। हम और ज़ोहर की नमाज़ के वक्त जब हम पहुँचे तो डेफिनेटली जहाँ भी जगह मिली नमाज़ पढ़ी, और फिर जब पहली दफ़ा अल्लाह के घर को देखा तो एक अजीब सा, क्या मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊँ कि वो ऐसा लगा कि एकदम सामने अल्लाह का घर आ गया जिसको हम तस्वीरों में देखते थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह देखे है तो वो माशाल्लाह एक 4 दीवारी है जिस पर एक काला कपड़ा है, लेकिन उसकी एक अपनी कशिश है, और वो पहले दिन इंसान महसूस करता है, और जैसे जैसे आप जाते रहते ना वो कशिश बढ़ती रहती है। मैं आपको बताऊँ वो कशिश कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। एक तो होता है ना आपने कोई जगह देखी, दुनिया में बहुत सारी जगह अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, तो पहली दफ़ा देखा तो बहुत ज़बरदस्त लगा, दूसरी दफ़ा गया तो बस बड़ा कैजुअल सा लगा, लेकिन अल्लाह का घर ऐसा है कि हर दफ़ा स्पेशल से स्पेशल ही लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा अल्लाह ने सुब्हानो तआला ने मुझे दी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि 2014 में भी मैंने हज किया, लेकिन ये पहला जो तजुर्बा था ये बिल्कुल डिफरेंट था, और उस वक़्त लोग भी कम थे, सीधी सी बात है। तो 1993 की बात कर रहा हूँ। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा होता है हज का जो है, हजूम भी बहुत होता है और बहुत सारे लोग माशाल्लाह जाते हैं, लेकिन उस वक़्त माशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट था। और मैं जो भी है मैं समझता हूँ कि वो वक्त बिल्कुल एक डिफरेंट था जी। फिर जब मैं दोबारा गया उम्रे के लिए तो अल्लाह ने काफ़ी दफ़ा सादत दी, हज 2 दफ़ा किया 2014 में। तो जो पहला तजर्बा है, पहली दफ़ा अल्लाह को घर को देखना और मस्जिद नबवी को देखना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट तजर्बा था। एक समझ लें कि एक सुकून का और एक उनसियत का एक बिल्कुल अलग एहसास था, जो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि वो मुझे याद है कि जब मैं एंटर हुआ, बंदे के ज़हन में होता है तो एकदम, अभी आप एंटर ही होते हो हरम में ना, तो सामने अल्लाह का घर नज़र आ जाता है फ़ौरन। तो बंदा एक दफ़ा जो है ना उसकी एक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बरकत भी है, एक कशिश जैसे आप बयान कर रहे हैं, एक हैबत है, एक रोब है, असल बात हैबत ही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा दबदबा है कि एक दफ़ा तो बंदा बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और बड़ी खूबसूरत, और उसका ऐसा रोब आप पे तारी होता है, ऐसा आप देख के सोचते हैं कि अल्लाह, और ये अल्लाह का घर, बड़ी खूबसूरत फील है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नवीद निज़ामी साहब बात कर रहे हैं? जी जी, सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने लाहौर से कॉल की। जी मैं नवीद निज़ामी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, फरमाइए। जी सर, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है जी कि मैंने को उम्रे की सआदत हासिल की है माशाल्लाह, तो अब ईद के बाद दोबारा मेरा प्रोग्राम है कि मैं उम्रे के लिए जाऊं, लेकिन हमारे मौलाना साहब जो है वो कह रहे हैं कि आप उम्रे के लिए ना जाएं, आप हज के लिए कोशिश करें। जी तो क्या मैं उम्रे के लिए जा सकता हूँ या हज के लिए कोशिश करूँ ताकि आइंदा साल जो है हज के लिए जा सकूँ? आपका दिल क्या कहता है कि इस दफ़ा उम्रा भी कर रहे हैं, अगले साल हज के लिए भी चले जाएं? लेकिन ना वो तो जगह ही ऐसी है कि दिल तो बार बार जाए उधर। तो ठीक है, बार बार जाएं। फिर कि मैं उम्रे के लिए भी जाऊँ और हज के लिए भी जाऊँ। जी ठीक तो है। ये मुफ्ती
साहब से मेरा सवाल है कि काइंडली जरा मुझे बता। मैं अभी जवाब लेता हूँ जी, आपके कॉल करने का शुक्रिया सर, फरमाइएगा। ये सवाल की बैग पे ना एक और सवाल है। अच्छा, वो लोगों के यहाँ मशहूर है कि जिसने हज के महीनों में उम्रा कर लिया ना, उस पर हज फ़र्ज हो जाता है। जिसने हज के महीने शव्वाल ज़ुल्क़ादा में जिस बंदे ने उम्रा कर किया उस पर हज फ़र्ज हो जाता है। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो आपने उम्रा किया है, उम्रा करके वापस आ गए, आपका आना ठीक है। अब अल्लाह आपको तौफीक दे, आप जाना चाहें उम्रे के लिए जाएं, और अगर अगले साल हज के लिए जाना चाहते हैं हज के लिए जाएं, और अगर आप दोनों दफ़ा जाना चाहते हैं, पहले उम्रा और बाद में हज, तो भी बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, जाए। ठीक, मुझे ये लगता है कि जिन्होंने इनको मशवरा दिया है उन्होंने कहा होगा कि उम्रा कर रहा है तो अब कोशिश करो हज के लिए जाओ, ये मना नहीं किया होगा। ये बात भी हो सकती है, उम्रे पे ना जाओ, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि उम्रा तो तुमने कर ही लिया है तो फर्जी हज अदा करो, हज अदा करो, ये बात भी हो सकती है। ठीक है सर, जब आप बैतुल्लाह के बारे में सोचते हैं, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा अभी आप वहाँ पे पहुँचे थे तो उसका जिक्र कर रहे थे, आज जब हम गुफ्तगू करें, अभी आप सोचते हैं तो क्या महसूस करते हैं, क्या फील क्या आती है अंदर? डिफरेंस मतलब ये जो आप समझ रहे हैं 21 साल का 31 साल का डिफरेंस है, ये 31 ईयर। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी लास्ट ईयर भी गया हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के घर जाने के एक जो है सादत अल्लाह नसीब फरमाता है। ये तो सिर्फ अल्लाह के फजल से और उसके हुक्म से होता है, कोई भी काम हो नहीं सकता। इरादा हम ज़रूर करते हैं और इरादे को पूरा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह का घर ऐसी जगह है, मैं आज भी कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी जाते रहते हैं, तो मैंने कहा कि दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, जितने मर्जी खूबसूरत सीनरी देख लो, चाहे स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, चाहे तुर्की चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन वहाँ बंदा कुता जाता है। और अल्लाह का घर ऐसा है जहाँ नहीं कुता सकता कोई भी, आप यकीन करें। आखिरी दिन भी चाहे 10 दिन भी रह गए, निकलता होता है तो इंसान के दिल में आता है कि अल्लाह दोबारा बुला ले। मतलब एक कशिश है उस घर में, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की वजह से है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको हरम बनाया है, तो वो संगलाफ पत्थर है, उसमें कौन सी ऐसी जगह के बंदा के जी चश्मे में है, वहाँ बड़ा खूबसूरत सीनरी है। सीनरी तो कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह का घर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला घर है। फ्यूचर का क्या प्लान है बाप का? फ्यूचर का इंशाल्लाह ताला मैंने जाना है, 8 जुलाई को मेरा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह जाना है। इसी साल 1 जुलाई को आप जा रहे हैं? असल में मेरे पास साल का वीज़ा है, जो मल्टीपल है, तो मैं जब मर्जी, जो अब हज के क्योंकि दिनों में वो बंद कर देते हैं आना हमारा, और अदरवाइज मैं जब चाहूँ चला जाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला 9 जुलाई को मेरा। हाउ लकी यू आर, माशाल्लाह, कितने खुशकिस्मत। बड़ी साहब, इस साल हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी साल वाला वीज़ा लेके जब हमारा दाव लग जाए तो हम फौरी तौर पे पहुंच जाए वहाँ पे। नहीं, दाव तो बगैर नहीं जा सकते, सीधा नहीं लगा। अच्छा ठीक है, जब ये मैंने वैसे लाइटर नोट पे टर्म इस्तेमाल की, अल्लाह ताला ने जब चाहना है हमने तब पहुंच जाना है। हम एक प्लानिंग तो हम करते हैं ना सर, कि हम कोशिश करते हैं, वो तो उनकी तरफ से ही है जब अल्लाह ताला। तो बड़ी साहब, हमने प्लान करना है इस दफ़ा कि इंशाल्लाह 1 साल वाला वीज़ा मिल जाए हमें भी, और हम भी आना जाना जो है। बात मैं बड़ी देर से करना चाह रहा हूँ कि पहले डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब ने भी की, अभी नकी साहब भी कर रहे हैं, कि जब पहली नज़र पड़ती है ना, तो आप भी बड़े बुलंदो दावे कर रहे हैं और बड़े बड़े अल्फाज बयान कर रहे हैं, हैबत होती है, रशक होता है, और भाईजान वहाँ जो होता है ना, वो उसको आप लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। होता क्या है, वो कह रहे हैं ना कि पहली नज़र पड़े तो दुआ कबूल होती है, और डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जी वहाँ पर वो दिली कैफियत ऐसी हो जाती है कि दुआ की कबूलियत का वक़्त है। मेरा ख्याल ये है कि जब आप हरमैन मक्का मुकरमा में पहुँचते हैं, बैतुल्लाह आपकी नज़रों के सामने जब आता है ना, तो आपसे दुआ शुआ कोई नहीं होती। ले सर, मैं मेरी अपनी कैफियत ये है कि जैसे ही मुतअद्दिद बार गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जब भी हरम के अंदर एंटर हुए हैं ना, तो पाँव डगमगाने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही बैतुल्लाह पर नज़र पड़ती है तो फिर दुआएं शुआएं भूल जाती हैं। मैं फिर तो बच्चों की तरह बिलकना होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चों की तरह बिलक बिलक के जब तक रो ना लें, उस वक्त तक चैन नहीं आता है। ऐसी उदासी होती है कि दिल करता है कि बस बैतुल्लाह को चिमट जाएं और अपनी उदासियां ख़त्म करें। तो दुआएं करने का सिलसिला तो बहुत बाद में शुरू होता है, फौरी मेरे से तो कभी कोई दुआ नहीं होती। मैं सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मेरी पहली नज़र गई थी, और मैं यानी ये जो फरमा रहे हैं ना भट्टी साहब, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो कैसे गया, कि मैं और यहाँ पे
और उसको देख के आप इस दुनिया से कहीं और निकल जाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। वो कैफियत ऐसी हो जाती है, जैसे उन्होंने कहा ना कि इतनी आपको फील आती है कि मैं तो बहुत ही उदास था, मुझे तो यहाँ पहुँचना था, मुझे तो यहाँ आना था। तो वो कैफियत और है। डेफिनेटली हर एक के अपने तजुर्बे हैं जी, हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। जो ना वो कॉमन है कि अल्लाह के घर की एक हैबत है इसमें। उसमें मैं डरा था सर, जिस तरह अल्लाह जलाल बिल्कुल घर तो अपना देखे एक है तो चार दीवारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमीर की, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम, जैसे भी इसका पूरा एक चलता है सिलसिला, लेकिन है तो चार दीवारी। शेख साहब जैसे आप फरमा रहे हैं ना, मैं इतना डरा था, मुझ पे लर्जा था, और मुझे याद है कि कुछ लम्हे मैंने ऐसे गुजारे कि मुझे आसपास कुछ नहीं पता था। और उनसीयत भी ऐसी है कि जैसे जैसे आप उस पर जाते रहते हो ना, पहला दिन डिफरेंट है, दूसरे दिन फिर आपकी मोहब्बत हो जाती है, और ऐसी मोहब्बत है। बल्कि मैं तो एक और भी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैं जब गया, बल्कि लास्ट जो गया मैं हज पे, जो उम्रे पे गया, तो एक शख्स ने मुझे कहा जी वो आप जब अल्लाह के घर जाएँ तो जब तवाफ़ करें तो अल्लाह के घर की तरफ ना देखें। खैर मैंने उन्हें कहा जी कोई डेफिनेटली इसके बारे में डेफिनेटली कोई मुसनद हदीस होगी तो डेफिनेटली नहीं देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अहकाम आ गया तो फिर हमारी मर्ज़ी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कुछ बुज़ुर्ग कहते हैं, मैंने कहा पहली बात तो ये है कि सिर्फ शायद इस वजह से कहते होंगे कि यार क्योंकि औरतें भी होती हैं तो ज़रा ज़्यादा नज़र ना उठाओ, लेकिन मैंने कहा अल्लाह के घर को देखना भी अजर सवाब है। यकीन है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो समझता हूँ आप तो है डेफिनेटली आपका तजर्बा भी होगा कि सिर्फ उम्रे के वक्त आप नीचे मताफ में जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग क्योंकि डेफिनेटली बैठे हुए हैं, अपना अजमल भट्टी साहब भी हमारे जो हैं उस्ताद भी हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम उम्र के वक्त तो डेफिनेटली हमने हराम बांधा होता है, बाद में मैं निकल जाता। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अब क्या करें। अभी लास्ट मेरा बेटा गया होता 1 महीना पहले, 20 दिन पहले ना, वो कहता है जी पूरा हरम हाल ही था, क्योंकि हज के लिए तैयारी थी, डेफिनेटली वो आखिरी जाने वाला था उम्र के लिए। तो कह रहा था मैंने कहा यार फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, कि लगता है कोई शायद हम कोई उम्र किया नहीं, एहराम बांधने का मकसद है कि आपने उम्र की नीयत करनी है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी तवाफ़ किए वो पहली मंजिल पे किए, वहाँ से अल्लाह का घर भी नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात है मेरा अपना भी जी चाहता है, मेरा डिफरेंट ये होता है कि मैं अपनी वाइफ से भी कहता हूँ कि मुझसे लोग न टकराएं, स्पेशली डेफिनेटली वहाँ औरतें भी हैं, कुछ दिक्कत भी है, हर बंदा अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से जा रहा होता हूँ, तो कोई आगे दिक्का मार देगा, वो कोई किसी ने औरत को पकड़ा हुआ तो वो भी आगे, तो मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह करे कि कोई भी मुझे टच ना करे। ठीक है, सीधी सी बात है। आपकी अपनी फीलिंग है? मेरी फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फीलिंग है। मैं अब जब भी जाता हूँ ना, सवाए उम्रे के वक्त तो फॉलो होता है, मतलब आप थोड़ा सा आसान है, लेकिन मैंने उम्रे के वक्त भी महसूस किया कि यार बहुत धक्कम फेल है। सीधी सी बात है, अपने आप को बचाना। वहाँ पे एक डेफिनेटली एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, अल्लाह का घर है, लेकिन शैतान कहीं भी नहीं छोड़ता इंसान को। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, डेफिनेटली हमें अपनी नज़रों को झुकाना है। मकसद यही होगा, मैं उनकी जो बात समझा के आप ये फील करते जो जिन्होंने कहा कि जी काबे की तरफ ना देखें, लेकिन काबे की तरफ देखना जो है ना वो भी अजर सवाब है, हम सबको पता है। और उसके जो मोहब्बत है ना, तो ये हो नहीं सकता कि काबे सामने हो तो आपकी नज़र ना उठे। बस मोहम्मद खालिद साहब हैं जामपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खालिद साहब। मोहम्मद खालिद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है आवाज़ तो। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। खैर मुबारक। फरमाइए क्या सवाल है आपका? आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही है भाई। टीवी की आवाज़ बंद कर दें खालिद साहब, टीवी की आवाज़ बंद। भाई जी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, फिर आपकी बात। साहब से ये पूछना चाहूंगा जी पूछे। ये रोजे रखे थे ना, जो शुरू से रख रहे थे 9 रोजे जी, तो टीवी जी आ रही है, 9 रोजे रखने थे, ये बाकी जो चले गए हैं। टीवी की आवाज़ बंद कर दें खालिद साहब, फिर तो बाकी ये जो बच्चे हुए यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते भाई? सब मिले। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आप मोहम्मद खालिद साहब, आपने कॉल की जामपुर से। बस गुजारिश यही होती है कि टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। सर फरमाइएगा। वो पूछ रहे हैं कि ये 9 रोजे थे तो 2 तो चले गए हैं, रख नहीं सके, तो बाकी क्या रख सकते हैं? तो जी हाँ, नफली रोजे हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। आप चाहें तो 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, और अगर 9 के 9 रखें तो भी फजीलत वाला बांग। तो अगर आप अरफा के दिन का ही रखें तो भी 2 साल की माफ़ी है, गुनाहों की माफ़ी मिल रही है। तो ये आपके इख्तियार में, नफली रोज़ा है, जितने चाहें रख लें। ठीक है। अच्छा सर, वो आप गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे वो बात करनी है कि जी हम जाएं तो किस लिए जाएं? हम देखने के लिए जाएंगे, हम अपनी वो तशनगी ख़त्म करने के लिए जाएंगे,
हम तो अपनी उदासी अफसुर्दगी खत्म करने जाएंगे। और लोगों को देखें कि लोग बैतुल्लाह की तरफ देख के ज़ारो कतार रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। सर मैं तो बैठा रहा, मैं तो देखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तो मैं बैठा हूँ, मैंने कहा सोना भी नहीं है, बस यहाँ पे बैठे देखें इसको, बस उसको देखना भी इबादत है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह जो शायर अल्लाह में आती हैं उनमें सबसे बड़ा तो काबा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर, जिसका एहतराम हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन असल बात यह है कि ऐसी चीज़ें फैलाना जिससे लोग, मैंने देखा, मेरे साथ क्योंकि हुआ, और ये रिसेंटली 3-4 साल पहले मैं पहले मदीने गया, रमज़ान का महीना था, तो मैंने कहा चलो पहले मदीने इस दफ़ा जाया जाए। कुछ शख्स इत्तिकाफ़ में बैठे हुए थे, तो एक दोस्त मेरा, उसको मैं मिलने चला गया, जो तो उसके साथ उन्होंने जी हमारे ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कुछ चीज़ें, तो मैं कहा जी बुज़ुर्गों से बात सुन लेते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों का एहतराम हमारे लिए है ही है। तो उन्होंने जब ये बात की तो मैंने उन्हें कहा जी आप ये बात जो फरमा रहे हैं डेफिनेटली आप किसी न किसी हदीस की रूह से फरमा रहे होंगे, मेरा तो इल्म नहीं है, मैं तो एक स्टूडेंट आदमी हूँ, तो आप उसके लिए मुझे कोई हवाला देते तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, फिर मैं अपनी नज़र नीचे रखूँगा। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो उसके बाद हमारा इरादा, हमारा सोचना ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, सही हदीस आ गई, उसके बाद कोई मैंने उसमें मंत्र के बाद नहीं तलाश करनी। तो उन्होंने कहा नहीं जी बस वो कह दिया तो बस आपको नहीं समझ आती तो आप ना, मैं हर बात परेशान हुआ। तो मैंने कहा यार ये क्या, इसी तरह मैं भी थोड़ा परेशान हूं, इस पे बात करेंगे। एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल कर लेते। आयशा साहबा सियालकोट से कॉल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। ये कहना था कि मैंने ये क्वेश्चन पहले किया है इशराक के बारे में, तो मैंने ये भी पूछना था, तो मैंने दोबारा कॉल की है कि बड़ी साहब से मैंने कहना था कि जब हज की बैतुल्लाह की बातें हो रही होती हैं तो मस्जिद नबवी की, तो हमारा भी दिल चाहता है कि हमारे लिए भी आप दुआ किया करें। जो हम देख रहे होते हैं तो हम वो देखते हैं कि जो कहते हैं उसके लिए करते हैं, तो हमारे लिए भी किया, क्योंकि हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया हुआ है। माशाअल्लाह, तो बस दुआ का है कि अल्लाह ताला जो है ना अगले साल हमें भी हज की जो है ना इंशाअल्लाह जरूर जरूर। आपसे कहना था कि खसूसी हमारे लिए दुआ करें कि हम भी जो है ना जी ठीक हमारे नसीब में हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा कॉल की, हम दुआ करवाते हैं जी बिल्कुल, बल्कि हम शेख साहब से भी कहेंगे, हम दो साहिबान से दुआ करवाते हैं। सर फरमाइए। तड़प इसको कहते हैं। हाँ जी, पैसे जमा हो गए हैं, बस हमारे लिए दुआ कर दें कि हम जाएं। अल्लाह ताला जी उनको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और जल्द नसीब फरमाए। आमीन। देखिए सीधी सी बात है, मैं या जिन लोगों को अल्लाह ने साहब इस्तात बनाया है उनका जाना डिफरेंट है, और जो लोग पैसे जोड़ते हैं ना, यकीन जाने बड़ा जज्बा है। माशाअल्लाह। अब मैं जब पहली दफ़ा गया ना तो मेरे वालिद पहली दफ़ा ही आए थे, और मैं देख रहा था कि डेफिनेटली लीड तो मैं ही कर रहा था, एक और भी बुजुर्ग थे हमारे ख़ानदान के, जो मेरी वाइफ के चचा थे और उनकी साथ वाइफ थी, क्योंकि हमने एक अपार्टमेंट ले लिया। तो जो जज्बा मेरे वालिद में था ना उस वक्त, या मेरी वालदा में था, क्योंकि वो पहली दफ़ा आए थे और थोड़ी सी बड़ी उम्र में आए थे, डेफिनेटली उनकी उम्र उसको 55 साल होगी पापा मेरे वालिद की, इस तरह वालदा की। तो वो एक जज्बा डिफरेंट था, और जज्बा वो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ बढ़ता है, और पहली दफ़ा जो जाता है ना तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पहली दफ़ा हज किया तो अल्लाह का शुक्र है मेरी उम्र 27 ईयर थी ना, बड़ा मतलब उस वक्त रिवाज ये चल रहा था कि जिसले माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे ना तो अब इनको बैठ जहाज में बिठा देंगे, आगे तो मालिक नहीं बचना है। ये वो टाइम चल रहा था, जाने वही टाइम चल रहा था। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फैमिली में मतलब यंग जो हज करने वाला शायद एक आध कोई और होगा, तो मैं था जिसने, उसके बाद बहुत सारे लोगों। नहीं तो आप बहरी जहाज पे गए थे? नहीं, मैं तो हवाई जहाज में गया था, लेकिन मैंने लोगों का जो कंसेप्ट देखा था ना, मेरी दादी जब गई तो बहरी जहाज पे गई, तो बड़े अच्छा वाक़या मैं सुनाता हूँ कि मेरी दादी जब गई ना तो वो कह रहे थे कि अल्लाह बस मैं तेरे घर से वापस नहीं आने चाहती, और अल्लाह की ख्वाहिश है, ये भी ख्वाहिश है, अल्लाह की तरफ से वो बीमार हो गई। अब अल्लाह से दुआ के अल्लाह किसी ने कह दिया था तो फिर कोई इंतजाम ही नहीं है, जो नहीं हो तो फिर समुद्र ही जगह तक कुछ हो गया तो समुद्र ही छोड़ता नहीं। अच्छा, उस वक्त ये बात होती थी। अच्छा, मैं आपको मजाक मतलब तो मेरी दादी कहती है अल्लाह जो सुख छुपा रहे रब अल्लाह रब रहे मुझे मेरे घर पहुंचा दे, तेरा घर पर। तो अल्लाह ने, मैंने कहा अल्लाह के घर का मोहब्बत तो है, इधर से तो दुआ पूरी चल ही रही थी कि अल्लाह बस मैं जावा तो मैंने उत्थे ही रख ले, मैंने वापस। लेकिन शेख साहब वो भी टाइम था कि लोग पैदल जाया करते थे, बट साहब लोग बहरी जहाज में जाया करते थे, बसों पे जाया। अब तो बड़ा आसान हो गया, अब तो आप प्लेन की टिकट लें 4.5 घंटे में आप वहाँ पे हैं। बहरी जहाज पर जब जाते थे तो 6-6 माह का सफर होता था, सफर होता था बिल्कुल, और घर वाले भूल जाते थे कि जी कोई गया। मैंने आपको कहा था जाते भी, हमारा जो ट्रेंड था ना, और मैं जब गया तो मतलब क्योंकि मलेशिया में ये है कि आपने हज अली करना है, उन्होंने रखा हुआ है, एक रिवाज भी है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जवानी का जो हज है, जब आप में हिम्मत है ना, वो डिफरेंट है। और फिर मैं जब सबसे बड़ी जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हमने जो भी पाकिस्तानी है, नो डाउट कि हमारे दिलों में अल्लाह ने बहुत अदब बहुत मोहब्बत डाली है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि हज से पहले इल्म ज़रूर होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जानना चाहिए। सीधी सी बात है, ये ऐसी चीज़ है कि जब आपको पता ही नहीं होगा हज पे। अब मेरे साथ मैं शेयर करूँ, मैं कभी नहीं किसी को बताया कि जब मैं पहली दफ़ा अरफा में पहुँचा जी, ठीक है, सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग पहुँचा। एक साहब जिन जो मामद करा रहे थे, तो वो उनको नमाज उन्होंने पता नहीं क्या पढ़नी शुरू कर दी, मेरी समझ में नहीं आया। बुजुर्ग थे बेचारे, किसी गांव से आए हुए थे। खैर मैंने दोबारा नमाज, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कैंप में नमाज उस वक्त भी पढ़ाता रहा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक तो सबसे पहली जो बात है, जो भी हज करने जा रहे हैं अल्लाह के वास्ते हज को पढ़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज है वो मिल जाएगा आपको हर जगह पे ना, आपने कैसे हज किया, आपने कहाँ से आके अपना इहराम बांधा, जिंदगी का अहम तरीन फरीज़ा आप सरअंजाम अदा करने जा रहे हैं, उसके बारे में इल्म लेके जाएं। और दूसरी बात है, बाज़ारों में ना जाए। मैं सॉरी टू से, बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पे जाके मसाइल क्या है, और स्पेशली मदीने में तो होता ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मदीने में वक्त भी होता है, अल्लाह के घर में वक्त बहुत कम होता है। मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा, लेकिन ये ना अशफाक साहब शरारतें करें, कह रहे लाइव कॉलर है, उनको ले आप इजाज़त दे रहे हैं? मैं ले लूँ? बिल्कुल जनाब जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी बदर मुनीर साहब इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बदर मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। बदर मुनीर साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दें बराए मेहरबानी, ताकि आपको मेरी आवाज़ आ सके। नहीं, मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल एरर है। दोबारा जी लाइन जब थ्रू होगी तो बात करेंगे। सर फरमाइएगा सिलसिला जी। घर में हम जाते हैं तो मैंने देखा कि लोगों का बड़ा, अल्लाह ताला माफ़ कर दे कि मैं खुद सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। एक तो बड़ी क्लियर बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह के घर में ही गुजारना है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। एक नमाज 1 लाख नमाज का स्वाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 1000 नमाज का स्वाब। ये सारी चीज़ें हम लेने के गए हैं। पहली बात है, क्या हम शॉपिंग करने गए हैं कि जी मैंने अपनी बेटी के लिए लेना है, उसके लिए वो स्कार्फ लेना है। मतलब ये ठीक है, खजूर वो मदीने में जाके आप खजूरें ले लें, चले अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो बड़ा है, अल्लाह का शुक्र है कि खजूर मदीने की जो है अजवा है, या जितनी भी कलमी है, या दूसरी अंबर है, ये सब तो है। और आब ज़मज़म आपको एयरपोर्ट पर मिलता है, इसलिए आपको, और मैं समझता हूँ कि हमें अपने वक्त को, मैं तो सिर्फ एज ए जो है स्टूडेंट ही तालिब इल्म कहूँगा कि अपने वक्त को कीमती बनाना है। शेख साहब जो हज करने जाते हैं ना, उनको टाइम वहाँ मिलता नहीं। जो हज करने जाते हैं उनको बाहर निकलने का टाइम मिलता नहीं। और जो जाते हैं ना पिकनिक मनाने, उनका टाइम गुजरता नहीं है। अच्छा, ये आपने जो बात की, मैं शेख साहब मैंने ये बात की, उस्ताद है, इन्होंने 2 हफ्तों में हमारी सारी बात को समेट दी। उस्तादों वाली बात करते हैं। एक कॉलर ले लें जी मजीद। नाजिया साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए क्या सवाल है आपका? भाई मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा रिश्ता ना मेरे घर वालों ने किया था, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया, हमारा दिल मुतमईन नहीं था। और मेरी अब हमें बहुत दर्द रहता है काफ़ी अर्से से। क्या ये जादू के असरात हैं? कई लोगों से साहब भी लोग हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जादू किया है रिश्ता खत्म होने की वजह से, हम लोगों ने किया था, इसलिए मेरा यही क्वेश्चन है। मेरी बहन शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन मैं आपका एक भी लफ्ज़ नहीं समझ पाया, बिकॉज आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं थी। या तो आप दोबारा कॉल कर लीजिए, या मैं अपनी टीम से थ्रू करता हूँ, टीम हमें बता देंगे। अच्छा चलें, ठीक है, शुक्रिया जी आपने कॉल की। मैं लेकिन जवाब ले लेता हूँ आपका, टीम से मैंने पूछ लिया। कह रही कि टांगों में बहुत दर्द है, और टांगों की इसी दर्द की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही। तो वो ये जानना चाह रही हैं कहीं ये जादू का असर तो नहीं है मुझे। तो ये जादू जिन्नात वाले मालिक से पूछें। अब मैं चूँकि अब वो कर्टसी थी, मैंने इसलिए आपसे कह दिया। जादू जिन्नात वाला सेगमेंट जिस दिन होगा ना, तो उनसे पूछें। ठीक है। अच्छा शेख साहब, जो अब गुफ्तगू कर रहे थे वो बीच में रह गई, इसमें ये चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा कि माल भी हैं, असबाब भी हैं, सेहत भी है, वक्त भी है, आपको सपोर्ट करने वाली बाकी चीज़ें भी हैं, आप कारोबार बेहतरीन कामयाबी से कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी नहीं जा रहे अल्लाह के घर हाजिरी देने के लिए। तो क्या कहेंगे इस पर? इसको दिल की सख्ती कहते हैं, या सिर्फ समझ लें कि अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं है। फिर अल्लाह जो है, देखें सीधी सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग जाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का फजल है। मैं तो समझता हूँ कोई क्राइटेरिया जो हमने नहीं पास किया होगा जी, पीछे से एंट्री टेस्ट था तो हम मुसलमानों में आ गए। अब वहाँ जाना, और मैं अपने बच्चों से भी शेयर करता हूँ, मैंने कहा देखो तुम जब उम्रा करने जाते हो, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किया वैसा आपने, बेटा मेरा छोटा भी है, बड़ा भी है, बहू भी, बेटियाँ भी, बेटे भी, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बेटी ने और छोटे दुमार ने करना है, बाकी सब जो है। तो मैंने कहा एक चीज़ ज़रूर महसूस किया करो,
कि कबूलियत हज या उम्रा क्या है। मैंने कहा अगर तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होता है ना, फजर की नमाज जो पहले तुम लेट उठ के पढ़ते थे, अगर तो मस्जिद में होनी शुरू हो गई तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज़ को कबूल कर लिया है। क्योंकि ये बड़ी मुस्बत बात है कि डेफिनेटली अगर मैं हज और उम्रा करके आऊँ और मेरे अमाल में फ़र्क नहीं आया, मतलब अल्लाह की तरफ नहीं गया, पॉजिटिव चेंज ना आए जो करने का, तो डेफिनेटली फिर मैं देखूँ कि देखिए कबूली तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन मैं तो एक सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ तो डेफिनेटली जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है ना तो क्या करता है, उसको अपने दीन का इल्म देता है, उसको अपने दीन के साथ जोड़ता है, उसको करीब कर लेता है। वो करीब ही है ना, अल्लाह के कुर्ब बजा फरमा रहे हैं। तो एक चीज़ और भी आपके साथ, क्योंकि डेफिनेटली प्रोग्राम का टाइम भी है, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो डेफिनेटली हमें उसको माशाल्लाह भट्टी साहब बहुत दफ़ा वाज़ेह करते होंगे। मैं माजरत चाहूँगा, फिर एक कॉलर है, मैं उनको शामिल करूँगा। ये मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मुझे इशफाक से बात नहीं सर, ये लाइव प्रोग्राम में कॉल हक है कॉलर का कि उनकी बात सुनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, स्वीट ऑफ यू। बदर मुनीर साहब इस्लामाबाद से हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बदर मुनीर साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये था कि मुफ्ती साहब से पूछना था कि ये जो नफली तवाफ होता है उसको 7 उसके चक्कर पूरे करना जरूरी है या कि 1-2 भी किए जा सकते हैं? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की, मैं अभी जवाब लेता हूँ। सर फरमाइएगा। तवाफ़ के 2 चक्कर जी, तवाफ़ कहते ही 7 चक्रों को हैं। तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू करके हजर अस्वद तक आएंगे तो 1 चक्कर, जब 7 चक्कर पूरे होंगे तो ये एक तवाफ़ शुमार होता है। 1-2 चक्करों को तवाफ़ नहीं कहते। हाँ, 1-2 चक्करों के बाद नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज पढ़ें, कोई मसला नहीं है। तीसरा वहीं से शुरू कर लें जहाँ आपने ख़त्म किया था। आपका वुदू टूट गया है, आप वुदू करके आएँ और आकर वहीं से शुरू कर लें जहाँ आपका वुदू टूटा था। तवाफ़ उस वक़्त होगा जब आप 7 चक्कर पूरे कर लेंगे, 7 से कम को तवाफ़ नहीं कहेंगे। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिएगा जो बात कर रहे थे। चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो नाज़रीन देख रहे हैं वो जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हज कबूल करे, जाने वाली हैं। लोग जो है हज अस्वद का बोसा लेने के लिए जब लोगों को एक दूसरे के साथ पेल करते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये हम क्या हासिल करने के आए हैं। देखिए सीधी सी बात है, हजर अस्वद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी के साथ भी छुआ, ठीक है, और हाथ के साथ भी इशारा, हमें तरीका बता दिया गया। आप लोगों में गुस्सो और स्पेशली औरतों हैं, जो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं, जितने भी हैं, अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को समझें कि हमारा वहाँ पर ना करें, ये तो अल्लाह का ये घर है। किसी को दिखा देना जो है ना, आपने अपना बहुत कुछ ज़ाया कर लिया। तो बस यही मैं इसके साथ ही मैं अपनी इख्तिताम करूँगा। बड़ा खूबसूरत नोट आपने छोड़ा, बड़ा खूबसूरत नोट, और मैं इस पे बड़ा आपको अप्रिशिएट भी करूँगा। भट्टी साहब, ये वो बात है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है अगर आपको नहीं जगह मिली आप इस तरह भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला कबूल करेंगे। लेकिन जी बातें तो करने को बहुत दिल करता है और बहुत कुछ जानने को दिल करता है। जो आई विटनेस हैं, जो हो के आए हैं, और कैसे खुशबख्त होते हैं कि अभी पिछले साल हो के आए तो अभी फिर जा रहे हैं, और ऐसे भी खुश नसीब हैं कि अभी कुछ दिन पहले हो के आए और अभी फिर जा रहे हैं कुछ दिन के बाद। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हाज़िरियाँ लगी रहती हैं। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ मौजूद रहे यासीन नकी साहब, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तशनगी रह गई वक्त की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह फिर नशिस्त रखेंगे इंशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन अगली जिम्मेदारियां हैं अभी हमारी, आप ये ना समझिएगा कि छुट्टी हो गई। नहीं, ये तो इन्होंने तो वक़्फ़ कर दिया अपने आप को पैगाम टीवी के लिए, माशाअल्लाह। अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरिया बने तो अल्लाह इनका कबूल करे। आमीन आमीन। ले जी, इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन खत्म हो रही है, लेकिन अभी कुछ मज़ीद दिन बाकी हैं फजीलतें समेटने के, और इनमें हम रोज़ा भी रख सकते हैं, अज़कार भी कर सकते हैं, और जितनी इबादत हो सकती हैं वो हम सब कर सकते हैं। इन चंद दिनों को मज़ीद गनीमत जानिए। इसके साथ ही ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में